क्या आप भी एनआईसी साइंटिस्ट बी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो वीडियो रहेगा बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा आपको पता ही है, एनआईसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जो कि साइंटिस्ट की जॉब निकली है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड पे की जॉब है ना। 1 लाख प्लस सैलरी जा रही है आपकी, ग्रोथ सैलरी। तो इसका स्ट्रक्चर जो है एग्जाम पैटर्न का, उस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, है ना। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो देख लेना, बहुत ज्यादा हेल्प उसको होगी। काफी बच्चों ने वो वीडियो देख ली है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात होगी आपके लिए कि इसमें नॉन टेक और टेक दोनों आ रहे हैं, जैसे आपको पता है ना। और ये हर साल एग्जाम नहीं आता है एनआईसी का। तो एक तो ये है कि एनआईसी साइंटिस्ट की जो जॉब है वो आपकी जो है बहुत बढ़िया जॉब है ना। डायरेक्ट आप उसमें क्या कर सकते हो कि तैयारी कर सकते हो, लेकिन इसमें नॉन टेक टेक दोनों है। तो ये वीडियो जो रहेगी वो स्पेसिफिक आपकी नॉन टेक्निकल के ऊपर रहने वाली है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या क्या नॉन टेक आ रहा है, क्या क्या टेक्निकल आ रहा है। थोड़ा सा मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको देख लेना। ये जो है कि सिलेक्शन प्रोसेसर में अगर मैं बात करूं कि सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ए रिटन टेस्ट, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होने जा रहा है आपका, ठीक है। लेकिन वो साइंटिस्ट बी के लिए हो रहा है। तो इसमें 3 तरह की पोस्ट आपकी निकली है, ठीक है। साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर या फिर इंजीनियर, ठीक है। ठीक है, पोस्ट एंड ओनली थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए पोस्ट। तो रिटन टेस्ट होगा सिर्फ टेक्निकल साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, लेकिन दोनों ऊपर की पोस्ट जो है उनके लिए इंटरव्यू भी होगा फॉलोड बाय रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू भी देना होगा। ये जो पोस्ट है साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है ना गाइस, ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है ना। बहुत लेवल 10 की जॉब है, तो बहुत बढ़िया सैलरी होगी और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रिटन टेस्ट जो होगा विल बी ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा, यानी कि सीबीटी मोड आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने जा रहा है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन पेपर जो होगा वुड बी कंसिस्ट ऑफ 120 नंबर्स के होंगे। ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे यहाँ से, एमसीक्यूज आपको पता ही है, जो कि आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया होगा। 3 घंटे का मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि 180 मिनट। तो 180 मिनट में 120 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 से ज्यादा मिनट का टाइम आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा ऑब्वियसली वो ऊपर उठने वाला है। इजी मॉडरेट नहीं रहेगा, मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में ही लाई करेगा। ये आपको ऑलरेडी पता चल गया विद रेस्पेक्ट टू द की टाइम से आपको पता चल गया है। वैसे भी ये बहुत तगड़ी जॉब है ना। साइंटिस्ट की जॉब आपको ऑफर की जा रही है एनआईसी की तरफ से, तो रिटन टेस्ट अच्छा होने वाला है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मीडियम जो है रिटन एग्जामिनेशन का वो सिर्फ इंग्लिश ही होने वाला है, आपको जैसा कि पता है, ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं। और द क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि 65% तो आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा, जो भी कंप्यूटर साइंस के है सब्जेक्ट है ना, वो आप नोटिफिकेशन में देख भी सकते हो, टेक्निकल एरिया से रहेगा। और 35% जो रहेगा ना क्वेश्चंस, वो आपके जेनरिक एरिया से रहेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा नॉन टेक होगा। यहाँ आप लीड ले सकते हो अच्छी खासी, है ना। अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल में कम भी होता है तो इसे बाइफरकेट करने के लिए या इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ 35% को आप अच्छा कर सकते हो। ये जो 35% होगा ये बहुत तगड़े मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो, है ना। अगर सिलेबस में बताऊं इसका क्या क्या है वो हम डिस्कशन करेंगे अभी, है ना। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4.25, यानी कि 4 गलत करने पर आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। ये आपको सिंपल सी बात यहां से पता चल गई होगी, ठीक है। अभी अपना जो आज का मुद्दा है, आज का जो एजेंडा है वो है कि नॉन टेक की तैयारी कैसे करें, है ना। बेसिकली एग्जाम पैटर्न तो आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। जो सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, है ना, ये 3-4 चीजें इसमें पूछी जाएंगी। तो ये मैंने वो ही रख दिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन, वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी मैं करा भी चुका हूं। क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस होंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। और ये लेवल जो रहेगा इनका इजी नहीं रहने वाला, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपको, थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही दिखाई देंगे सभी के, है ना। इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन भी आपको दिखाई देगा साथ में। डायरेक्शन साइंस वाले क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्शन और डिस्टेंस, अरेंजिंग द वर्ड इन द मीनिंगफुल ऑर्डर, है ना, कि वर्ड्स दे देते हैं 5-6 और उसमें मीनिंगफुल ऑर्डर कौन सा होगा या मीनिंगफुल वर्ड्स कौन सा बन सकता है वो आपको बताना होता है। एनालिटिकल रीजनिंग एंड द कैपेबिलिटीज, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस, ये हो गया, एनालॉजी होगा। फिर डेटा सफिशिएंसीज वाले क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, इनपुट आउटपुट और सिलोजिज्म, है ना। बेसिकली अगर आप देखो तो एजेई की जहां तक हमने बात की थी, जितने भी एग्जाम सभी होते हैं तो उनमें इनपुट आउटपुट नहीं आता बेसिकली। तो ये टॉपिक जो है आपका बैंक का रहता है, लेकिन एनआईसी की तरफ से ये इंट्रोड्यूस है कि यहां से क्वेश्चन फंसेंगे आपके, है ना। ये आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते आप, सिंपल सी बात ये है।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं यानी कि मैथ्स की, तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो आपको पता ही है बेसिक। वर्क टाइम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज आपने देखी होगी, परसेंटेज मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, तो परसेंटेज भी इंक्लूडेड है। परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके, लेकिन इसका यूज जरूर आ जाएगा, है ना। अगर परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका भी डायरेक्ट यूज होगा। ये दोनों एक तरह से टूल की तरह यूज होते हैं, आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है। और जनरल एप्टीट्यूड्स में इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो अगर आपको नॉन टेक अच्छा करना है, यानी कि 35% वाला जो एरिया है उसको सिक्योर करना है आपको, तो एटलीस्ट आपको यहाँ तक मतलब जो भी मैंने अभी तक बताया ये आपको कवर करके जाना ही पड़ेगा। अगर आप AEJ की तैयारी कर रहे हो तो उतना लेवल आपने अचीव कर लिया होगा। बस थोड़ा सा क्या होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। डेली आप क्लासेस में भी आ सकते हो, सुबह 9 बजे क्लास चलती है तो वहाँ पे आप आके सीख सकते हो। सॉरी 10 बजे क्लास चलती है, 9 बजे पेड क्लास होती है, आपको पता ही है। तो 10 बजे यूट्यूब पर आकर डेली आप यहाँ से लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो और अपनी जो क्वालिटी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या फिर टाइम जो है उसको रिड्यूस कर सकते हो और अपना एक्यूरेसी को मजबूत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा उठने वाला है, ये मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने तो इनरोल करा ही चुका है बैचेस में, है ना, जो आपकी क्लासेस हैं। अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को भी कराना है और मेरे को भी NIC में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिंपल से बात है, रिटन एग्जामिनेशन है और उसके बाद एक इंटरव्यू है, वो भी 2 पोस्ट के लिए। एक पोस्ट के लिए तो सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही होगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है ना। जैसे ही लैब्स बुक्स होंगी तुरंत के तुरंत आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जॉब ऑफर हो जाएगी, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सुनिश्चित करनी है अपनी तैयारी, तो ये 2 कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। NIC की तरफ से ये साइंटिस्ट B 2023 के लिए कोर्सेज आपके अवेलेबल है, और जो 2 पोस्ट आपके पास साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट, ये 2 कोर्स हैं। तो ये दोनों कोर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है ना। आप ये दोनों कोर्सेज को ले सकते हो। कोड यूज होगा इसमें Y516 Y516, जिससे कि आप एनरोलमेंट करा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं क्लासेस में, तो आपको जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट कराना है कि सीट फिल ना हो जाए, क्योंकि सीट फिल होगी तो फिर एंटर नहीं मिलेगी, आपको पता है, सिंपल सी बात है। करना कैसे, अगर आप कहोगे कि वेबसाइट पे जाना कैसे है, क्या क्या करना है, मैं बता देता हूँ। एक सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे ही आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाने के बाद adda247 सर्च करना है, ये वेबसाइट खुल जाएगी adda247.com, ठीक है। इस तरीके से खुलती है। जैसे ये इंटरफेस खुलेगा, आपको करना क्या है, ऑल कोर्सेज में जाके JEE and AE दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करोगे, ये NIC का दिख जाएगा आपको यहाँ पे, और नीचे जाके ये तो ऊपर टेस्ट सीरीज है ना, नीचे जाके यहाँ कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। तो जिस भी इनरोलमेंट आपको कराना है, या साइंटिस्ट B में कराना है या साइंटिफिक ऑफिसर में कराना है, जिसमें भी आप फॉर्म भरना चाहते हो, जो भी मतलब पोस्ट के लिए भरना चाहते हो, उस पर क्लिक कर सकते हो। एक मैं बता देता हूँ, मान लो आप साइंटिस्ट B के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, ये 8999 है। इसको कम करने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ कूपन कोड लगाना पड़ेगा, और कूपन कोड आपको बता ही दिया मैंने अभी, कितना है, Y516, ठीक है, Y516। तो जैसे आपने Y516 लगाया, अप्लाई किया, अप्लाई के बाद आपको यहाँ डिस्काउंट दिख जाएगा, दिख रहा है सबको। तो इस तरीके से आप इनरोलमेंट करा सकते हो, क्लासेस में आ सकते हो, और अपनी सिलेक्शन को इस साल निश्चित कर सकते हो एक बेहतरीन जॉब में, है ना। इससे अच्छी जॉब तो नहीं मिलने वाली, मैं बता रहा हूँ, है ना, बहुत बढ़िया जॉब है। तो फटाफट Y516 आपको लगाना है, 6929 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 2069 में आप इनरोल कर जाओगे, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है इनरोलमेंट कराने का, और बाकी यूट्यूब पे क्लासेस आपकी ऑनगोइंग चली जाएंगी, ठीक है। 10 बजे मैंने टाइम बता दिया। तो जिसको फ्री में पढ़ना है वो यूट्यूब पे आ सकता है, और जिसको फ्री प्लस पेड, यानी फ्री प्लस टारगेटेड वे में स्टडी करनी है, वो आपका एप्लीकेशन पे आ सकता है, ठीक है। जो भी आपके डाउट है इसके रिगार्डिंग, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सॉल्व करने की ट्राई करूंगा उनको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।